हेलो बच्चों। दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। यूकेरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल परिवर्तन कहलाता है ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, क्रम या फिर रेस्ट्रिक्शन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? जब डीएनए जो होता है वो क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है। तो इस प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन प्रक्रिया कहते हैं। अनुलेखन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, जो यूकेरियोट्स होते हैं, जो यूकेरियोट्स होते हैं, यानी कि जो विकसित जीव होते हैं, जैसे कि जैसे हमारे मानव हो गए, तो इनमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात यानी अनुलेखन के पश्चात, अनुलेखन के पश्चात अनुलेखन के पश्चात यानी कि अनुलेखन क्या है, जो एमआरएनए बन रहा है, इसके पश्चात के परिवर्तन क्या होते हैं? इसके पश्चात जो होता है, स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया होती है। और ऐसा क्यों होता है? होता क्या है, जो एमआरएनए होते हैं, इस पे 2 तरह के कोड्स पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। एक होता है कोडिंग और एक होता है नॉन कोडिंग, और एक होता है नॉन कोडिंग। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है, यह नॉन कोडिंग जीन को काट कर अलग कर दिया जाता है, तो यह खत्म हो जाता है, और यह जो कोडिंग जीन होता है, यह किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? पहला दे रखा है यहाँ पर हमें ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहते हैं अनुवादन की प्रक्रिया को, जिसमें क्या होता है, एमआरएनए से यानी संदेश वाहक आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। यह गलत हो जाएगा। स्प्लाइसिंग हमारा सही है, सीक्वेंसिंग भी हमारा गलत है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन की, तो यह भी क्या है हमारा, यह भी हमारा गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।